मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज के इस वीडियो का वरेण्य विषय है जाट जेनेटिक्स अर्थात जाट समुदाय का आनुवांशिक विश्लेषण। इस विषय के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि जाट समुदाय में कितने प्रतिशत किस नस्ल के जाट शामिल हैं तथा उनका आवर्जन किन किन भौगोलिक भूभागों से हुआ है। जाट, जिन्हें ब्राह्मण धर्म बनाम हिंदू धर्म में एक जाति कहा गया, वस्तुतः एक जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कई हजार वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में आबाद हैं। पूर्व ऋग्वैदिक काल में जब भी जहाँ से भी आकर जाटों के पूर्वज जरित आर्य भारत भूमि पर बसे, उन्होंने समृद्ध ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। परंपरा से इनका मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन रहा है। एक सर्वे के अनुसार भारत में जितनी कृषि भूमि औसतन 100 गैर जाट परिवारों के पास है, उतनी ही भूमि मात्र 23 जाट परिवारों के पास है। अतएव अन्य जातियों की तुलना में जाट सर्वाधिक भूमि के स्वामी हैं। इस सब के बावजूद ये प्रश्न प्रायः सदैव से अनुत्तरित सा रहा है कि जाट कौन हैं। इस संबंध में देसी विदेशी इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने कई दावे किए हैं कि जाट प्राचीन आर्यों के वंशज हैं। कोई उन्हें इंडो आर्यन घोषित करता है तथा कोई इंडोसीथियन। राजनीति से प्रेरित होकर अंग्रेज इतिहासकारों ने जाटों को विदेशी मूल का कहा तथा राष्ट्रवादियों ने उन्हें भारत का मूल निवासी माना। सत्य की खोज के लिए राजनीतिक दृष्टि की तुलना में वैज्ञानिक दृष्टि अधिक विश्वसनीय है। जेनेटिक अथवा आनुवांशिक अध्ययन और अनुसंधान के निष्कर्ष ज़्यादा मान्य हैं। कहना न होगा कि जेनेटिक अध्ययन के परिणाम स्वरूप स्वयं को सर्वश्रेष्ठ आर्य कहने वाले सभी दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों तथा एक बड़ी संख्या उत्तर भारतीय ब्राह्मणों की सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ों के वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप से युक्त है, अर्थात आर्य नहीं है। उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण गोत्र उन्हीं के सहोदर पाए गए, जिन्हें वे विगत शताब्दियों से शूद्र कहकर अछूत और घृण्य मानते आए हैं। आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने जाटों को लेकर कई गहन और विशद अध्ययन अनुसंधान किए हैं तथा चौंकाने वाले सत्यों से पर्दा उठाया है। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक डेविड जी महल और लेनिस जी मत्सोकस ने जाटों की आनुवंशिकी पर विशेष उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य किया है। उन्होंने सन 2017 में भारत के 294 हिंदू एवं सिख जाट, पाकिस्तान के 6 और अफ़गानिस्तान के 2 मुस्लिम जाट पुरुषों के वीर्य शुक्राणुओं से वाई क्रोमोसोम डीएनए के नमूने लिए। साथ ही तुलनात्मक अध्ययन करने के दृष्टिगत उन्होंने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 38 गैर जाट जातीय समूहों के 1855 पुरुषों के वाई क्रोमोसोम डीएनए के नमूने एकत्र किए। प्रवासन और आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में आवृत्ति विषय रहे हैं, यानी बाहर से आने वाले अनेक आक्रमणकारी जातीय समूह विजय प्राप्त कर यहीं बसते गए। बाहर के अन्य जातीय समूहों के साथ साझा करने के लिए जाटों के आनुवांशिक संबंध की तुलना मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप के 25 जातीय समूहों के साथ की गई, जिसमें www.
YHRD.org वेबसाइट पर बनाए गए विश्व जनसंख्या डेटाबेस में 21,899 YSTR हैप्लोग्रुप शामिल किए गए तथा जाटों के 258 YSTR हैप्लोग्रुप्स का एक नमूना इस्तेमाल किया गया। जाटों के वाई क्रोमोसोम DNA हैप्लोग्रुप के वृक्ष पर जेनेटिक मार्करों को ट्रेस करके जाटों की उत्पत्ति के आनुवांशिक सत्य को पहचाना गया। परिणाम से ज्ञात हुआ कि जाटों के नमूनों में वंश की सूचक कई अलग अलग रेखाएं पाई गईं जो विश्व के 9 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आगमन की द्योतक हैं। महल और मत्सोकस के डेटा सेट में 302 जाटों के MRCA 9 अलग अलग भौगोलिक उत्पत्ति वाले 9 अलग अलग हैप्लोग्रुप्स EGH, IJ, L, QR और T पाए गए। इनमें से लगभग 90% जाटों में L, R, Q और J ये 4 हैप्लोग्रुप्स मिले तथा लगभग 10% जाटों में EG, H, I और T ये 5 हैप्लोग्रुप्स पाए गए। भारतीय उपमहाद्वीप के जाटों के वाई क्रोमोसोम DNA में पाए गए 9 हैप्लोग्रुप्स की उत्पत्ति, प्रसार और समय के साथ होने वाले म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का इतिहास, कितने वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स हैं जाटों में, विषय के अंतर्गत YouTube पर 10 भागों में प्रकाशित कर चुके हैं, जिसे क्रमानुक्रम से देखा सुना जा सकता है। इस वैज्ञानिक विषय में प्रयुक्त जटिल अनुसंधान प्रक्रिया और तकनीकी शब्दावली के कारण रोचकता और ग्राह्यता की सहजता का अभाव रहा है। इसीलिए उन 10 वीडियोज़ के उपसंहार रूप में ये वीडियो बनाने की दरकार महसूस हुई है। आइए जानते हैं किस वाई क्रोमोसोम DNA हैप्लोग्रुप के जाट विश्व के किस भौगोलिक भूभाग से आकर जाट समुदाय में शामिल होते गए। भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक 38.8% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले L हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति तजाकिस्तान में अवस्थित पामीर के पहाड़ी और बीहड़ी क्षेत्रों में मानी जाती है। बैक्टीरिया मर्गियाना पुरातत्व उत्खनन स्थल इसका पुख्ता प्रमाण है। करीब 6000 वर्ष पहले वहाँ पर आबाद मानव 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच वहाँ से स्थानांतरित होकर ईरान और बलूचिस्तान के रास्ते भारत में आए। उन्हीं को विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में जरित आर्य नाम से अभिहित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के 28.5% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले आर हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति लगभग 27,000 वर्ष पहले मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से चीन की पश्चिमी सीमा तक मानी गई है, जिस क्षेत्र में आज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देश अवस्थित हैं। इस हैप्लोग्रुप के मानवों का व्यापक स्थानांतरण यूरोप में हुआ, इसी से ये यूरोप का आम हैप्लोग्रुप है। इसके सबक्लेड्स आज यूरोप की 80% आबादी में उपस्थित हैं। यूरोप के ये 80% जट, जिट, जुट, जोइट, जौत, गौत, डच, गेटे, गेटाई, सलाब कहलाने वाले लोग मध्य एशिया की उस कुर्गन संस्कृति से आवर्जित माने जाते हैं जो अश्वपालक थे और इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। पूर्व ऋग्वैदिक काल में उनकी एक शाखा अफगानिस्तान को आबाद करती हुई सप्त सिंधु प्रदेश में फैली। वस्तुतः वे दूसरी खेप में आने वाले जरित थे। कालांतर में उन्हीं की भरतवंशी शाखा ने ऋग्वेद की रचना की तथा उन्हीं के वंशजों ने महाभारत नामक युद्ध लड़ा।
भारतीय उपमहाद्वीप के 15.6% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले क्यू हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति साइबेरिया के जिन मानवों में हुई, मंगोल, हूण, हैप्टल और तुर्क उन्हीं की शाखाएं हैं। ईसा की 4वीं शताब्दी में हैप्टलों ने भारत पर आक्रमण किया और कश्मीर को जीतकर अपना शासन स्थापित किया। भारतीय इतिहासकारों ने इन्हें श्वेत हूण लिखा है तथा कश्मीरी गुजरों को इन्हीं के वंशज माना गया है। उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आने पर उनकी कुछ संख्या जाट समुदाय में सम्मिलित होकर अपना नाम पहचान खो गए। जाटों में हूण, दुहूण और जूण जैसे कई वंश गोत्र हैं जो मानो उनकी उपस्थिति की प्रतीति कराते हैं। गोत्रवाइज आनुवांशिक अनुसंधान हो तो सच्चाई जगजाहिर हो सकती है। भारतीय उपमहाद्वीप के 9.6% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले जे हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति लगभग 42,900 वर्ष पहले इराक में दजला फरात नदी घाटी की उर्वरा क्रेसेंट मिट्टी वाली भूमि के मानवों में पाई गई है, जहां ईसा से 4-5 सहस्राब्दियों पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता आबाद थी। मेसोपोटामियन लोग व्यापारी थे तथा उन्होंने ही आकर हड़प्पा सभ्यता आबाद की थी। प्राग इतिहास काल में जो सैंधव लोग प्रभावशाली जरित आर्यों के जनपदों में आए, वे आहिस्ता आहिस्ता जाट समुदाय में शामिल हो गए। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 1% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले ई हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति लगभग 50,000 वर्ष पहले उत्तरी अफ्रीका में मानी गई है, जहां से दूसरे स्थानांतरण में वे मिडिल ईस्ट यानी भूमध्य सागर के पश्चिमी किनारे से लगे भूभाग यानी इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान आदि देशों में फैले। वहाँ के मानव विश्व के दूसरे हिस्सों में जाने की भांति भारत में भी आए और जाट सहित 38 भारतीय जातीय समूह में शामिल हो गए। इस प्रकार 1% जाट आज उन्हीं के वंशज हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 3.6% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले एच हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति लगभग 48,500 वर्ष पहले पश्चिमी हिमालय की निचली उपत्यकाओं में मानी जाती है। चूँकि ये भारतीय हैप्लोग्रुप है, इसलिए जाटों के अलावा 37 अन्य भारतीय जातीय समूहों में भी पाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3.6% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले एच हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति 45,800 वर्ष पहले दक्षिणी मध्य एशिया में मानी गई है। एच हैप्लोग्रुप से युक्त मानव बड़ी संख्या में भारत आए। जाट सहित 38 अन्य भारतीय जातियों जैसे लगभग 13% ब्राह्मणों, 15% राजपूतों, 33% मराठों और 45% चमारों आदि में सम्मिलित होते हुए बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल और श्रीलंका आदि तक फैल गए। भारतीय उपमहाद्वीप के 1% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले आई हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति लगभग 42,900 वर्ष पहले मध्यवर्ती यूरोप यानी यूरोप के मध्य भाग में मानी गई है। आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने इसे यूरोपियन हैप्लोग्रुप भी कहा है। इसके सबक्लेट्स आज यूरोप की लगभग 10% आबादी में छिटके हुए हैं। न्यूथेलिक युग में इस हैप्लोग्रुप के वंशजों का स्थानांतरण भारत में माना जाता है। जाटों के अलावा आई हैप्लोग्रुप उत्तरी भारत में ईरानी हज़ारा और तजिक लोगों में तथा दक्षिणी भारत में वेल्लार, नैयर, मलयाली
और एझावा लोगों में मिलता है, अतएव ये सभी आनुवांशिक सहोदर माने जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के 0.3% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले टी हैप्लोग्रुप की संभावित उत्पत्ति करीब 44,500 वर्ष पहले पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में हुई, जहां से मिडिल ईस्ट होते हुए निम्न आवृत्ति में यूरोप में तथा तीव्र आवृत्ति में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में फैला। 0.3% जाटों के अलावा टी हैप्लोग्रुप का सबक्लेड उत्तरी भारत में कोंकण मुस्लिम पठानों में तथा दक्षिणी भारत में मलयाली, नैयर और एझावा लोगों में पाया गया है। इस प्रकार विश्व के विभिन्न 9 भौगोलिक भूभागों से विभिन्न कालखंडों में आए अलग अलग इन 9 वाई क्रोमोसोम डीएनए हैप्लोग्रुप से युक्त पुरुष मानव भारतीय उपमहाद्वीप के जाट समुदाय में सम्मिलित हो गए। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।